तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है और साथ के साथ ही पेपर के लिए वो प्रिपरेशन करते हैं और काफ़ी कम समय रह चुका है, जैसे कि आप सभी को पता है ओनली 1 मंथ रह चुका है, उसमें उनको कवर करना है कोर्स को कैसे। बहुत सारे के पास घर की भी जिम्मेदारी है, जॉब की भी जिम्मेदारी है, उनका भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। सो ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई को देखा ही नहीं है क्या सिलेबस में आ रहा है क्या सिलेबस में नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे और बहुत सारे बच्चों ने डिम्स भी किए थे मुझे कि प्लीज़ दीदी आप ये बता दो। तो काफ़ी दिन बाद वैसे वीडियो आ रही है मेरी, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट अब से रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। पहली चीज़ तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि किसी घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, जो बच्चे जॉब करते हैं पढ़ते भी हैं साथ में, उनके साथ में ये दिक्कत हो जाती है रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते, उन्हें सिलेबस का नहीं आ रहा है और वो तैयारी भी नहीं कर पाते। कुछ गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें बोर्ड में ही पेपर मतलब देने के लिए बोल दिया जाता है कि आप डायरेक्ट बोर्ड में ही देने जाना, और घर में बैठ के प्रिपरेशन कर रही है मेरी बहनें और उनको घर के कामों में इतना बिजी हो जाती हैं कि उन्हें पढ़ाई का बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मेरे पास अभी भी आए हैं कोचिंग लेने के लिए, बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं उनके ही सारी प्रॉब्लम्स को लेकर यहाँ आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए ही हर एक टॉपिक का सजेशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्दू शर्मा चैनल। होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और भाई सर्दी है तो सर्दियों में ध्यान रखो अपने हेल्थ का, मोस्टली अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अगर आप हेल्थ का ध्यान रखोगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, बहुत सारे कमेंट्स के बाद ही मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उन्हीं के लिए, मोस्टली उन्हीं के लिए। उन्हें कोर्स कैसे कवर करना है भाई, अब तो जो हो गया सो हो गया। घर वालों ने पढ़ने का समय नहीं दिया, जॉब भी कर रहे थे प्लस पढ़ाई भी कर रहे थे, सिलेबस कंप्लीट नहीं होके दे रहा। इन दिनों में हमें अपने कोर्स को कंप्लीट करना है, तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी करें जिससे कि हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और हम रिवीजन भी कर सकें। तो कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहना बच्चों, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि कोर्स तो बहुत सारा है। अब उसमें से आप सिर्फ ये देखो, अपना सबसे पहले गोल सेट करो कि आपको ये टारगेट कंप्लीट करने हैं, क्योंकि जब तक आप टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे, टारगेट नहीं रखोगे अपनी लाइफ में कि हमें ये चैप्टर क्लोज करने हैं, तब तक आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ले लो जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्टली बहुत ज़्यादा आपको हार्ड लगती है। जो चीज़ आपसे नहीं होती हो पहले आप उसी चीज़ को करके देखेंगे। जो चीज़ हमारे प्रीवियस पेपर में आ रखी हो, पहले प्रीवियस पेपर चेक करो, उसके बाद उनमें से वो चीज़ें लो जो सबसे हार्ड लग रही हो आपको कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान से पढ़ो और नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं रहा। किसी के नोट्स पढ़ने का मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि किसी की लैंग्वेज इतनी जल्दी से समझ में नहीं आती। तो मेरा मानना यह है अभी फिलहाल के लिए आप उन टॉपिक्स को पढ़ो जो बोर्ड्स में आने वाले हैं, मोस्टली जो आने वाले हैं, ठीक है ना, उन पर ज़्यादा ध्यान दो। उन्हीं टॉपिक के बारे में ज़्यादा डीपली अच्छे से पढ़ो, उन्हीं के क्वेश्चंस करके देखो। खुद के नोट्स बनाओ मत अभी, क्योंकि अब टाइम चला गया, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहा, अब सीधा रिवीजन का टाइम है। तो रिवीजन का टाइम करने के लिए अब आपको क्वेश्चन बैंक पेपर ले लेना है और 1 शॉर्ट वीडियोस आती हैं यूट्यूब पर, वो देख लो, या फिर आपको लगता हो बोर्ड की कहीं अच्छी सी प्रिपरेशन हो रही हो वो कर सकते हैं आप सभी। तो सबसे पहली चीज़ आप टारगेट रखो, अब हमें ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। रखते हो ना आप ऐसा टारगेट? तो सब्जेक्ट कंप्लीट करने का टारगेट ना रखिए, वो टारगेट रखो जो सब्जेक्ट आप जो पेपर में आपके आ रहा हो चैप्टर, उस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान दो। जैसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके क्वेश्चंस पर थोड़ा ध्यान दो कि हाँ भाई ये कैरेक्टर स्केच है, ये आना ही आना है। जैसे लेंचो का कैरेक्टर स्केच मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये आना ही आना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालो, लॉन्ग क्वेश्चन डालो, शॉर्ट क्वेश्चन डालो, इन सभी को करके देखो इंग्लिश में। और बेसिक चीजें जो होती हैं, आर्टिकल्स हो गए भाई, सेंट्रल आइडिया हो गया, इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दो। ये चीजें अभी आपको क्या करना है, आपको तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें कर लेनी है, अपने नंबर पर फोकस करना है कि हमें ये नंबर लाने हैं, टारगेट कर लेना है। हमें 15 दिन में हिंदी का रिवीजन अच्छे से कर लेना है, जिससे ये पेपर हमारा अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन बैंक पेपर से 3 साल प्रीवियस पेपर जरूर करके देख लें, आपको पता चल जाएगा ये वाले क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट हुए हुए हैं और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट करके देख लें, जैसे अनसॉल्व पेपर होता है उसे कर देख लें। उसे करके देखने से आपको पता चल जाएगा पेपर इस तरीके से आएगा और हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आपके नंबर अच्छे से अच्छे आएंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए उनके लिए है मोस्टली ये वीडियो, उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और वो बच्चे क्या करेंगे, उनका सबका रिवीजन नहीं चलना है, तो वो भी ध्यान दें अगर इन चीज़ों पे, इस स्ट्रैटेजी पे, तो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो चीज़ें करनी है जो चीज़ हमें लग रहा है कि बोर्ड में आनी ही आनी है। आर्टिकल में जब आप करते हैं तो हेडिंग, सब हेडिंग
का मोस्टली ध्यान रखें, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है जब भी आप हेडिंग सब हेडिंग डालकर अच्छे से वर्क करते हैं। और राइटिंग ऐसी रखें कि सामने वाला रीड कर सकता है, अच्छे से रीडेबल होनी चाहिए राइटिंग, आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे दीदी हमारी राइटिंग ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है। भाई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ने मतलब सामने वाले को पढ़ी जानी चाहिए, ध्यान इस चीज़ का देना। और भाई बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन था, दीदी हमने काफ़ी जगह कोचिंग ली है और वहाँ पे हमें कुछ नहीं कराया गया अभी, और भाई अभी हमें सारा ही कोर्स करना। भाई तो सारा कोर्स कभी नहीं होता, मैं आपके माइंड में डाल दूँ ये चीज़, कभी भी सारा कोर्स नहीं हो पाने का। अब सिर्फ 1 मंथ रह गया है, 1 मंथ में ना तो टीचर कवर कराने पाएगी आपको, ना ही आप कर पाएंगे, और टीचर ने अगर करा भी दिया तो आपको समझ में नहीं आने का। और मैं हर टीचर की कहती हूँ, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, बट हमारी समझने की एक अलग वे होती है, फिर समझाने की एक अलग वे होती है। सबका अपना अपना अलग होता है, किसी को किसी का समझ आता है, किसी को किसी को आता है। और बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे यूट्यूब से भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, और भाई लोकेलिटी में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। बट वो आपको समझने वाली बात है, आपको किसका ज़्यादा बेस्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अपने आप को भी थोड़ा गलत ठहराया करो भाई कि हाँ हमने भी गलती की है, थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया, तो जिसे आपको समझ में नहीं आता आप तुरंत एग्जीक्यूट कर ले, मतलब तुरंत आप उस ट्यूशन से हट जाएं, अन्यथा जगह पढ़ ले। होता है कहीं कहीं नहीं समझ में आता। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जब हम पेपर 1 2 3 मतलब मॉडल की जो 3 सेट के पेपर होते हैं उन्हें सॉल्व करके देखेंगे, टाइमिंग के अकॉर्डिंग टाइमर लगा ले और उसके अकॉर्डिंग फिर पेपर सॉल्व करके देखें। बहुत सारे बच्चे क्या हैं जिनको पूरा पेपर आता है, उनके साथ में दिक्कत क्या होती है, उनका पेपर छूट जाता है क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा लो होती है कि भाई उन्हें सब कुछ आते सब कुछ रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि उनकी स्पीड लो होती है। तो उन बच्चों के लिए मैं कहूँगी टाइमर लगा लें। बोर्ड वाले बच्चे हो आप सभी तो प्लीज़ आप टाइमर लगा लें। टाइमर लगाने के बाद अपना पेपर को पता चल जाएगा कि आपका पेपर कितनी देर में कर रहे हो आप सभी, है ना। जब आपको ये पता चल जाएगा ना आप कितनी देर में पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान रह जाएगा अपनी स्पीड को बढ़ाना। तो इसीलिए आप पेपर जरूर सॉल्व करके देखें और अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको पता भी चल जाएगा पेपर किस तरीके से करना है। दूसरी स्ट्रेटेजी ये होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लेट देर तक नहीं पढ़ाई कर पाते, तो 45 मिनट का ब्रेक ले लें, 45 मिनट स्टडी करें और 5 मिनट का ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर रेगुलर स्टडी करें, कंटिन्यू कर दें स्टडी को। तो स्टडी कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि आपसे बहुत देर तक नहीं बैठा जा रहा, तो उसके लिए मैं सिंपल सा हैक बताने वाली हूँ आपको, जो कि आपको फॉलो करना है। जब भी आप लेट तक स्टडी करना चाहते हैं तो अपना गोल आपने सेट किया हुआ है। आप जब पढ़ने बैठते हो फिर दूसरा इंटरेस्ट आना चाहिए आपको। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करते हो तो आपकी पढ़ाई जरूर होती है। आप कोई ऐसे टॉपिक ले लो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो, वो वाला टॉपिक लेके पढ़ाई करें, मतलब जो आपको आता हो उसे रिवीजन करें। जब आप उसे रिवीजन करने बैठोगे ना फिर आपका मन करेगा आगे और पढ़ाई करने का। और जब आप पढ़ने बैठे सोफे और बेड्स पे ना बैठें, आप बैठें कुर्सी और मेज पे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, क्लैरिटी अच्छे से हो जाए, क्लियर हो जाए जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आप बेड पे सोफे पे बैठते हो तो आप बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील करते हो, तो इसी कारण आपको समझ में कुछ नहीं आता। आप सोचते हो बस ठीक है, फोन स्क्रॉलिंग करते हो या फिर सो जाते हो, ये सब चीज़ें ही करते हो। ऑलमोस्ट बच्चे यही करते हैं। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन कौन ऐसा करता है। और भाई ये सब चीज़ें करनी है, आप सभी को ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों का मोस्टली। और बोर्ड पेपर हार्ड नहीं आता। पूछा तो दीदी हमारा जो प्री बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनके नंबर जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, तो प्री बोर्ड के नंबर नहीं जुड़ते हैं बोर्ड में, बट आपको ये पता चल जाता है आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई थी बच्चों और कितनी नहीं हुई थी। तो आपको बोर्ड का जो पेपर होता है प्री बोर्ड का आपको अच्छे से अच्छा करना है, ठीक है। अपनी तरफ से आप मेहनत अच्छे से अच्छा करो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा खराब है, वो मैं बता चुकी थी आपको कि आपको स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है। और एक चीज़ और है कि भाई जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें रिकॉल कैसे करें, वो सब चीज़ें हम भूल जाते हैं, बहुत जल्दी याद करते हैं। तो भाई जो भी चीज़ याद करो ना उसको लिख कर देखो। जब आप लिख कर देखते हैं ना तो वो चीज़ हम कभी नहीं भूलते, वो बहुत जल्दी रिकॉल हो जाती है, ठीक है। और जब हम पेपर देने जा रहे हो उससे पहले बिल्कुल भी मॉडल मत ठाओ, कॉपी बुक्स मत ठाओ, क्योंकि आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो जो चीज़ आप लिखना जा रहे होते हो ना फिर वो नहीं लिख पाते हो। तो ये जब आप पेपर देने से 15-20 मिनट पहले मॉडल मत ठाओ, वो गलती मत करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पेपर से पहले क्या करते हैं रटिफिकेशन करते हैं, रिवीजन करते हैं सब कुछ। नहीं भाई, जब आप जा रहे हो रिलैक्स होके जाओ। जब आप माइंड से रिलैक्स होके जाओगे ना तो आप 100% पेपर में अच्छा करके आओगे। और अगर आप स्ट्रेस लोगे, भाई रिविजन करोगे, भाई यो रह गया वो रह गया, तो बस दिमाग में स्ट्रेसनेस चलेगी। और एक चीज़ और, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे आप एंटर कर रहे हो स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, तो
बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, हाँ भाई पेपर की तैयारी हो गई, हाँ भाई कैसा कैसा रहा भाई, ये भी बहुत टफ है वो भी। तो ऐसे बच्चों से ना मिलो जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हों, मतलब जो आपको डिमोटिवेट कर दे। खुद तो वो मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, मतलब पेपर देने के लिए बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, वो आपको भी स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ जाओ जो नॉर्मल मतलब अच्छे बच्चे हो, मतलब जो आपको स्ट्रेस ना दे रहे हो। मेरी नज़र में तो वो अच्छे बच्चे होते हैं जो ना तो किसको स्ट्रेस देते हैं और नहीं लेते, ठीक है ना। तो उन्हें जाके हेलो हाई करके अपना पेपर दो, ऑल द बेस्ट बोल के सभी को। तो सबसे अच्छी बात है ज़्यादा बात ही मत करो किसी से, हाँ भाई तेरी प्रिपरेशन हुई या नहीं हुई, इतना माइंड मतलब खराब नहीं करो। जो बच्चे शांत रहता है ना, मैं कह रही हूँ उनका पेपर अच्छा जाता है। भाई मेरा जो सिंपल सा था, जब मैं पेपर देती जाती थी, मुझसे अगर कोई पूछ था भी ना कि भाई पेपर की तैयारी कैसी हो रही है, तो पता है मैं क्या बोलती थी, बहुत गजब, बहुत अच्छी। क्योंकि जब हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, तो हर चीज़ पॉजिटिव ही होती है। अगर हम कह देंगे अरे भाई मेरा तो ये भी तैयार नहीं हो रहा, अरे भाई मेरा तो ये भी तैयार नहीं हो रहा, तो फिर वो निगेटिविटी आ जाती है हमारे माइंड के अंदर, और वो निगेटिविटी आते ही तुरंत स्ट्रेस हो जाता है और हम कुछ भी नहीं करके आते, है ना। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव 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 वाइब ही लानी है और करके देखना, आप इस चीज़ को फॉलो करके देखना। जब आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हो तो आपके साथ पॉजिटिव ही होता है, और जब आप निगेटिव चीज़ें सोचते हो तब आपके साथ निगेटिव ही होता है। तो अगर ये चीज़ें आप करते हैं बोर्ड पेपर के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। जो मैंने आपको बताया, गोल सेट करो अपना अच्छे से, ठीक है। और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, हेल्थ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देर तक पढ़ने के लिए यही स्ट्रेटेजी है, बहुत देर तक पढ़ने के लिए। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो बोर्ड के 3 प्रीवियस पेपर के सेट कर लो, 1 शॉर्ट वीडियोस देख लो, ये सब कर सकते हो। प्लस रिविजन करके देखो, जितना भी याद करो उसे लिख के देखो, क्योंकि आपकी स्पीड का इशू हो सकता है आपके साथ में। ये सब करके देखो, इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका पेपर अच्छे जाएगा विदाउट एनी स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस लेने से तो कुछ नहीं होने वाला। और एक चीज़ और, एक गलती और करते हैं बच्चे, पेपर आता है आके देखते हो भाई तेरे नंबर, उसके नेक्स्ट डे जो पेपर होता है ना, फिर उसकी भी तैयारी नहीं कर पाते। तो भैया जो से चला गया ठीक है, चला गया, हो गया, ठीक है। अगर 2-3 दिन बाद पेपर है तभी देख लो कि पेपर कैसे गया, नंबर जोड़ता है ना वो चीज़, फिर वो माइंड में स्ट्रेस बढ़ जाता है, भाई इतने परसेंट ही बैठे बस। क्यों भाई, जो चला गया वो वापस तो नहीं आने का, ठीक है। जो चला गया, आप नेक्स्ट डे की तैयारी करो ना, जो नेक्स्ट पेपर है फिर वो भी खराब जाएगा वरना। तो इसलिए आप अच्छा सोचो, जो चला गया, फिर जब रिजल्ट आएगा वो टीचर देंगे नंबर। कई बार हम गलत जोड़ लेते हैं नंबर अपने, कि हमारा यहाँ भी कटेगा नंबर, वहाँ भी कटेगा। मतलब मेरे नंबर जो मैंने जोड़े थे, कैलकुलेशन की थी, भाई आधा नंबर यहाँ भी कटेगा, आधा नंबर यहाँ भी कटेगा। पता है क्या हुआ था, टीचर ने नंबर दे दिया था, सिर्फ आधा ही नंबर कटा था। तो भाई हम टीचर नहीं है, हमें नहीं पता कि हमारे नंबर कितने आने हैं जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। आप भी अब विद्यार्थी हो तो अभी स्ट्रेस मत लेना कि भाई मेरे यहाँ नंबर कट गए, वहाँ नंबर कट गए। कई बार हमें आधे क्वेश्चन पे भी नंबर दे दिए जाते हैं अगर हमने बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है ना। तो स्ट्रेस नहीं लेना, जो पेपर जैसे चला गया ठीक है, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो और ज़्यादा अच्छी, और ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा देर पढ़ने की कोशिश करो, पर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करो, मेडिटेशन कर लो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये सब कर लेते हो तो बहुत कुछ कर लेते हो भाई बच्चों। इतना और स्ट्रेस तो मत ही लो। आप कोई नीट जे या फिर यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हो जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लो। बोर्ड है भाई, हो जाएगा बोर्ड का एग्जाम। अगर आप बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगा, और निगेटिविटी वाइब के साथ जाओगे तो भाई मैं तो कह रही, सच्ची बता रही, कुछ नहीं होने का। मेरे छोटे भाई बहनों, मैं सभी को सही बता रही हूँ। तो अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट करके अपने ओपिनियन लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही अनदर वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद शर्मा चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही अनदर टॉपिक अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।